एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस जो आपको चाइल्डहुड बचपन से ही दिए जाते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। बहुत सारे साइन हैं, लेकिन मैंने कुछ मेन साइंस लिए हैं। टू द पॉइंट बताऊंगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करेंगे। करते हैं तो जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपके बर्थ से जान लेते हैं। आपका बर्थ प्रोसेस बहुत इजी नहीं रहा होगा। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है या आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, तो आपका बर्थ प्रोसेस एक नॉर्मल एवरेज बच्चों के कंपैरेटिवली बहुत ही चैलेंजिंग हुआ होगा, आपके लिए या आपके पेरेंट्स के लिए। या बहुत सारे चैलेंजेस आपके बर्थ के टाइम आपकी मदर ने फेस किए होंगे, या आप जो हैं किसी जो एवरेज नॉर्मल बच्चे जिस पोजीशन से बर्थ लेते हैं, लेकिन आपने उसके ऑपोजिट बर्थ लिया होगा। ज्यादातर मैं ट्विन फ्लेम्स को देखती हूँ तो उनका ब्रीच प्रेजेंटेशन रहता है। सेकंड पॉइंट, आपका नाम। आपका नाम गॉड गॉडेसेस पे इंस्पायर्ड होगा डेफिनेटली। अगर आप किसी खास जर्नी का पार्ट है तो आपका नाम एंड आपके घर में आपको बार बार उनसे रिलेटेड स्टोरीज, उनसे रिलेटेड साइंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल शिवा है, शिवा या शक्ति है, तो उनसे रिलेटेड आपके घर में उनसे रिलेटेड बहुत सारे साइंस या आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जिनसे आप जान पाएंगे कि आप इस जर्नी का पार्ट है। जैसे कि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स जो हैं उनके उनको बचपन से ही जैसे स्नेक के ड्रीम्स आते हैं, या स्नेक से रिलेटेड बातें, या उनसे उनके आसपास स्नेक से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है उनके होती रहती हैं। नंबर थर्ड, आप बहुत ही ज्यादा महादेव गॉड शिवा उनके टूवर्ड्स या श्री कृष्ण जी के टूवर्ड्स या जो भी आपका धर्म है उनके टूवर्ड्स आप बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होंगे। बचपन से ही आपके अंदर एक भक्ति भाव होगा। बचपन से ही मीन्स अगर आप राइट नाउ फेमिनिन एनर्जी में है तो आप श्री कृष्ण जी के प्रति बहुत ज्यादा इंक्लाइन फील करते होंगे, या आप महादेव जी के प्रति बहुत ज्यादा इंक्लाइन फील करते होंगे, या किसी पर्टिकुलर गॉड गॉडेस के प्रति। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में है तो आप श्री राधा जी के प्रति या देवी भक्त होंगे, आप माता में बहुत बिलीव करते होंगे, राइट। तो ये साइंस जो है आपको बचपन से दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी फैमिली में चैलेंजेस होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास डेफिनेटली पाए जाते हैं। आपके पेरेंट्स में प्रॉब्लम्स मींस उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, या एक मतलब एक स्मूथ लाइफ आपको नहीं मिलती है, या किसी ना किसी तरह के चैलेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली होते हैं। वो सिर्फ कार्मिक लेसन्स होते हैं, या आप उस जर्नी का पार्ट होते हैं, वो सब आपकी फैमिली जो है वो भी इस जर्नी का पार्ट है। तो आपको बचपन से ही ऐसे कुछ साइंस दिए जाते हैं, मींस या आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत होंगे, या आपको बहुत कंपटीशन में रखा जाता होगा, या कंपैरेटिवली बाकी सिबलिंग के कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते होंगे अपने पेरेंट्स को प्रूव करने के लिए। चाहे आपने आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा करते हो, उनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो, लेकिन आपके उस मरपन को इग्नोर किया जाता है। एंड yes, you always try to be an apple of your parents eye, but आप नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा दोनों पेरेंट्स के साथ नहीं होता है, कोई एक पेरेंट होगा, आइदर फादर और मदर, ठीक है, कोई एक ऐसा होगा जो आपके साथ कार्मिक बिहेव करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंक्लाइन टू अ स्पेसिफिक प्रोफेशन, डी फीलिंग इम्पैक्ट। आपके अंदर बचपन से ही एक डी फीलिंग रहती है कि मुझे कोई ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन करना है जहाँ पे मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, या मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे वुमन के लिए कुछ करना है, मुझे औरतों के लिए कुछ करना है, या मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। ऐसा एक भाव आपके अंदर, एक इम्पैक्ट वाला भाव आपके अंदर बचपन से ही रहता है। नेक्स्ट, होम सिकनेस आप फील करते हैं, मीन्स आपको ऐसा लगता है आप इस धरती से बिलोंग नहीं करते हैं। मीन्स बचपन से ही आपको ये रहता है कि मुझे मेरे घर जाना है। मीन्स यू डू नॉट फील लाइक कि यू बिलोंग टू दिस अर्थ। एक छोटा सा किस्सा मैं बताती हूँ। मेरे साथ क्या होता था कि मैं बचपन से ही, अभी भी बचपन से ही, जबकि मुझे इस जर्नी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन बचपन से ही मैं आसमान की तरफ देख के मैं लड़ती थी, झगड़ती थी। मैं पता नहीं किसको बोलती थी कि आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, आप मुझे यहाँ से जल्दी से बुलाओ। तो ऐसा कुछ, ऐसे आप आसमान की तरफ देखें या डिवाइन की तरफ देखें, या किन्हीं से कनेक्टेड रहते हो, आप उनको बोलते हो कि आपको ये सब नहीं, जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है ना और वो पेरेंट्स को समझाना चाहता है कि इसको नहीं जाना है, उस तरह की बेबसी आपके अंदर बचपन से रहती है। और नेक्स्ट साइन की बात कर लेते हैं,
आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या आपके आसपास ऐसी आपको स्टोरीज बचपन से ही सुनाई जाती हैं। जैसे मैं एक किस्सा बताती हूँ। मेरे बचपन में मेरे दादाजी जो थे वो मेरे को हीर रांझा, वो पंजाबी हैं, आई एम सॉरी पंजाबी थे, और वो एक पंजाबी शायरी में हीर रांझा, हीर की वो गाना गाते थे और हीर रांझा की स्टोरी सुनाते थे मुझे हमेशा रात में, और मैं सो जाती थी और वो मुझे बोलते थे तो सुन रही है, सुन रही है, तो आई वाज लाइक हाँ सुन रही है, और मैं सो जाती थी। मीन्स आपको बचपन से ये साइंस दिए जाते हैं कि आप किसी जर्नी का पार्ट हैं, या आप मतलब कुछ ऐसी स्टोरी आपके सामने क्रिएट की जाती है कि शायद आपको याद आ जाए, याददाश्त आ जाए, आपको पर्पस याद आ जाए, लेकिन नहीं, मैं सो जाती थी। यहाँ मेरे को शिवा शक्ति की स्टोरी सुनाई जाती थी, शिव विवाह की बहुत ज़्यादा मेरे को स्टोरी सुनाई जाती थी, बार बार मेरे को शिव विवाह का गाना बहुत अट्रैक्ट करता था। बचपन में एक शिव विवाह का सॉन्ग बहुत मंदिरों में बहुत चलता भी था, तो हमेशा मेरी एक जिज्ञासा रहती थी कि इस सॉन्ग को सुनो। ठीक है, तो ऐसे कुछ ना कुछ साइंस, एंड मेरे मदर्स शुरू से ही मुझे उन्होंने शिव जी की भक्ति के लिए बहुत प्रेरित किया, एंड बचपन से ही मैं शिव जी के प्रति बहुत समर्पित थी। ये बाद में मुझे कृष्ण भक्ति, शिव जी के आशीर्वाद, भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से मुझे कृष्ण भक्ति, उनका नामदान मिला, उनका आशीर्वाद मिला। और द लास्ट साइन हम देखते हैं। आप आसमान, तारे, स्टार, मून, स्पेस, गैलेक्सी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप उनको देख के बहुत, मीन्स आपको एक मतलब खुला स्पेस दे दो, आप बस आसमान में देखते रहोगे और बस एक पीस रहता है, बस देखते रहते हो, देखते रहते, देखते रहते हो। आपको देखिए ऐसा लगता है कि हाँ यू आर स्टिल कनेक्टेड टू योर होम, ऐसी फीलिंग आपको आती है। तो ये कुछ साइंस होते हैं जो आपको बचपन से ही दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है, पर बहुत आपको सपोर्ट दी जाती है, लेकिन आसपास का एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर पाता है। कई बार चैलेंजेस आते हैं, नेगेटिव एंटिटी अटैक होते हैं, तो आप समझ नहीं पाते हो। तो लेकिन फिर भी इस लाइफ टाइम में कभी तो आप समझोगे, कभी तो आप इस जर्नी को जानोगे। पूरी मेहनत आपकी जो फैमिली है, सोल फैमिली है, एंड आपके जो एंजल्स आपको दिए गए हैं वो पूरी मेहनत करते हैं, और जब आप जान जाते हैं कि आप इस जर्नी का पार्ट हैं, तो उससे अच्छा, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो ये जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, पूरी डिवाइनली गाइडेड होती है, पूरी डिवाइन के द्वारा चलाई जा रही है। इसका किसी भी तरह के शास्त्र, विज्ञान, ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक अलग तरह की जर्नी है, इसको चलाया जा रहा है और बहुत पॉजिटिव वे में चलाया जा रहा है। एंड जो भी ट्विन फ्लेम्स है वो जानते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि एस्ट्रोलॉजी चार्ट देख लो, ये देख लो, वो देख लो, इनका ये है वो है, नहीं, कुछ भी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। आपके कर्मा पे ये जर्नी टोटली डिपेंडेंट है। और बस यही मुझे आज आपको बताना था। अच्छे कर्म कीजिए ताकि आप जल्दी जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट कर पाए, क्योंकि आपको एक शॉर्ट टाइम दिया जाता है कि भाई इसी जन्म में फटाफट सारा होमवर्क अभी इसी जन्म में खत्म करके आना है। जितने भी आपके कार्मिक्स हैं, जितने भी लेसन है, इसी जन्म में लर्न कर लो, तभी इनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं। इसी जन्म में सब कर लो, कंप्लीट कर लो और यहाँ से निकलो। सो इसलिए ट्विन फ्लेम, जब एक बार इनका ट्विन फ्लेम कनेक्टिविटी बन जाती है, एक्टिवेशन हो जाती है, तो उसके बाद इनकी प्रायोरिटी अर्थ की कोई नीड्स नहीं रहती हैं। सोल लेवल पे अच्छे से जानते हैं इनकी प्रायोरिटी सिर्फ अपनी जर्नी कंप्लीट करना होता है, और ये उसके टुवर्ड्स ही इंक्लाइंड रहते हैं। आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, कितना भी समझा लो ट्विन फ्लेम्स को, किसी भी तरह से समझा लो, लेकिन ये घूम के फिर से वहीं आते हैं अपनी जर्नी पर कि नहीं, ये मेरा पर्पस है, ये मेरी जर्नी है, ये मुझे काम खत्म करके यहाँ से जाना है। सो गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।